हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। फटाफट हरियाणा के रुख कर लेते हैं। हमारे इस बुलेटिन में हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा की फटाफट मुख्य खबरों से। सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठन और पुलिस के बीच आज एक बार फिर बैठक हो रही है। ये बैठक 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर की जा रही है। इस बैठक में दिल्ली, हरियाणा और यूपी की पुलिस शामिल है। बता दें कि पहले किसानों की ओर से 26 जनवरी को होने जा रही ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब पुलिस इस मामले को सुलझाने में जुटी हुई है। सरकार के साथ 11वें दौर की बैठक के बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन 57वें दिन भी जारी है। 57वें दिन आज किसान सरकार की ओर से मिले प्रस्ताव पर मंथन करेंगे। साथ ही किसान 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर परेड की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। किसान संगठन और सरकार के बीच बुधवार को 11वें दौर की बातचीत हुई और इस बैठक के दौरान सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि जब तक रास्ता नहीं निकलता है तब तक एक निश्चित वक्त के लिए तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी जाए और एक कमेटी का गठन किया जाए। अपने प्रस्ताव में सरकार ने यह भी कहा कि कृषि कानूनों पर रोक की अवधि के दौरान बनाए जाने वाली कमेटी में सरकार और किसानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये कमेटी तीनों कृषि कानून पर लोगों का पक्ष सुनकर रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके आधार पर कृषि कानूनों का भविष्य तय किया जाएगा। सरकार की ओर से मिले प्रस्ताव के बाद आज किसान संगठनों की अहम बैठक होगी। बैठक में किसान नेता सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा कर अगली वार्ता की रणनीति तय करेंगे। किसानों और सरकार के बीच 22 जनवरी को अगले दौर की वार्ता होगी। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारी कोशिश थी कि कोई निर्णय हो जाए। किसान यूनियन कानून वापसी की मांग पर थी और सरकार खुले मन से कानून के प्रावधान के अनुसार विचार करने और संशोधन करने के लिए तैयार थी। कृषि मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वक्त के लिए कृषि सुधार कानूनों को स्थगित किया है। सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए तैयार है। इस दौरान किसान यूनियन और सरकार बात करे और समाधान ढूंढे। सरकार के साथ हुई बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने कृषि कानूनों को 1.5 साल तक के लिए निलंबित रखने का प्रस्ताव रखा। हमने इसे खारिज कर दिया, लेकिन ये प्रस्ताव सरकार की ओर से आया है, जिस पर किसान संगठन बैठक कर मंथन करेंगे। बैठक में शामिल हुए किसान नेताओं का यह भी कहना है कि सरकार ने तीनों कानूनों को आपसी सहमति से निर्धारित समय तक निलंबित करने और समिति गठित करने के सिलसिले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा देने का भी प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही किसानों ने यह भी कहा कि सरकार बैकफुट पर है और झुकने के लिए आधार बना रही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 26 जनवरी को किसानों और सरकार की होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर बड़ा बयान दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर यात्रा में ज्यादा से ज्यादा किसान पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया है और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए ही किया है। उन्होंने कहा कि कैमला में जो भी घटना हुई उसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिम्मेदार हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि एक और तो समझौते के लिए बात चल रही है और दूसरी ओर उन्हीं कानूनों को लेकर रैली की जा रही है, जबकि किसानों ने पहले ही कह दिया था कि वो उसका विरोध करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिस तरह से किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। दीपेंद्र हुड्डा ने नीलविज को लेकर कहा कि मैं उनको सीरियसली ही नहीं लेता, क्योंकि वो एक मजाकिया टाइप की बातें करते हैं और एक बात तय है कि हरियाणा सरकार अहंकार और घमंड में पूरी तरह से चूर है और पूरी तरह से किसान विरोधी है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि कानून के समर्थन में मैं इस्तीफा पहले दे चुका हूं।
26 तारीख तक काले कानूनों को सरकार वापस नहीं लेती है तो मैं 27 को ट्रैक्टर पर चढ़कर स्पीकर को इस्तीफा मंजूर कराकर ही आऊंगा। अभय चौटाला ने कहा कि 26 जनवरी की परेड में पंजाब से ज्यादा हरियाणा के ट्रैक्टरों की भागीदारी होगी। अभय चौटाला ने कहा कि मैं विधानसभा की चौखट के बाहर खड़ा होकर जनता की आवाज उठाता रहूंगा। उन्होंने कहा कि आज सत्ता में बैठे लोगों की नींद उड़ चुकी है, वो लोग आने वाले समय में भी पंच नहीं बन पाएंगे। ट्रैक्टर रैली को लेकर ही किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालकर रहेंगे, हमें कौन रोकेगा। दिल्ली भी किसानों की है और गणतंत्र दिवस भी किसानों का है। राकेश टिकैत बोले कि पुलिस हमें क्यों रोकेगी, हम ट्रैक्टरों पर आ रहे हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों के साथ सिर्फ बात कर रही है, कोई निर्णय नहीं ले रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना जारी है। टिकरी बॉर्डर पर एक किसान बैलगाड़ी पर सवार होकर बॉर्डर पर आया। महम के बड़ंबा गांव के किसान धूप सिंह 90 साल पुरानी बैलगाड़ी लेकर बॉर्डर पहुंचे। किसान नेता धूप सिंह का कहना है कि सरकार बार बार बोल रही है कि असली किसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इसी बात को गलत साबित करने के लिए यहां आया हूं। किसान धूप सिंह प्रदर्शन के दौरान बैलों की जोड़ी के लिए भी चारा लेकर आए हैं। फतेहाबाद की नई सब्जी मंडी में पंजाब और हरियाणा के किसान नेताओं ने बैठक की और बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। पंजाब के किसान नेताओं ने हरियाणा के किसानों को 26 जनवरी को दिल्ली पहुंचने का न्योता दिया। इसके साथ ही बैठक में 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेने को लेकर रणनीति बनाई गई। बहादुरगढ़ के पकौड़ा चौक के पास सुगाहा जत्थेबंदियों की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाबी गायकों और कलाकारों ने समा बांधा। कलाकारों ने गायकी के माध्यम से कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। बुधवार को गुरुग्राम में किसान और पुलिस आमने सामने हो गए। दरअसल साइबर सिटी में किसान 26 जनवरी को राजधानी में आयोजित ट्रैक्टर रैली की तैयारियों में जुटे थे और इसकी तैयारियों के मद्देनजर सैकड़ों किसान दर्जनों ट्रैक्टर पर सवार होकर शहर भर में ट्रैक्टर रैली की परेड कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रूट से भटके वैसे ही भारी पुलिस बल ने किसानों को बीच में ही रोक दिया। करनाल के सीगड़ा गांव में गुरुद्वारा एक ओमकार आश्रम नानकसर सीगड़ा से कृषि कानून के विरोध में किसानों के समर्थन में निसंग ब्लॉक में ट्रैक्टर मार्च निकाला। ट्रैक्टर मार्च में सैकड़ों की तादाद में किसान अपने ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। ट्रैक्टर मार्च में शामिल किसानों ने कहा कि 24 जनवरी को नानकसर सिंगड़ा से हजारों की तादाद में ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली के लिए कूच करेंगे। 26 जनवरी को होने वाली परेड में वो शामिल होंगे। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं किसानों को चौतरफा समर्थन भी मिल रहा है। इसी कड़ी में गोहाना में सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित सभी विभागीय यूनियनों के सदस्य कुंडली बॉर्डर के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सर्व कर्मचारी संघ किसानों के समर्थन में है और जब तक सरकार किसानों के खिलाफ 3 काले कानून वापस नहीं लेती, आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। आपको बता दें कि सर्व कर्मचारी संघ ने सीटू के साथ मिलकर सभी बॉर्डर पर अपने मेडिकल कैंप चलाए हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े के दौरे का आज तीसरा दिन है। आज विनोद तावड़े जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने 2 दिन तक विधायकों के साथ बैठक समीक्षा की। इसी के साथ उन्होंने एक-एक विधायक से भी मुलाकात की। विनोद तावड़े अपने दौरे के तीसरे दिन 3 बड़े मुद्दों पर फीडबैक लेते नजर आएंगे। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बैठक की। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कई मुद्दों पर बातचीत हुई है।
किसानों के 26 जनवरी के कार्यक्रम पर सीएम ने कहा कि ये दिल्ली सरकार का विषय है। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस और किसानों के प्रतिनिधि बैठकर कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, लेकिन गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है, जो जहां मना सकता है उसे वहीं मनाना चाहिए। इसी बीच वक्त छोटे से ब्रेक का फटाफट हरियाणा में फौरन लौटेंगे। दक्षिण हरियाणा में विकास और रोजगार के नए द्वार खोलने की दिशा में राज्य सरकार ने तेजी से कार्य करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने महेंद्रगढ़ जिले के नागल चौधरी में प्रस्तावित उत्तर भारत के बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के निर्माण कार्य शुरू करने बारे में अधिकारियों के साथ मंथन किया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। डिप्टी सीएम ने इस लॉजिस्टिक हब के निर्माण कार्यों से संबंधित बिजली विभाग, जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अलावा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम के आला अधिकारियों के साथ हब की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने उक्त सभी विभागों के प्रस्तावित निर्माण कार्य का नक्शे के माध्यम से अवलोकन किया और बारीकी से अध्ययन करने के बाद अधिकारियों को टाइमलाइन देते हुए उस अवधि में सभी औपचारिकताएं पूरी कर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने समीक्षा बैठक के बाद बताया कि नांगल चौधरी में इस लॉजिस्टिक हब के खुलने से दक्षिणी हरियाणा में पहली बार मल्टीनेशनल कंपनियों का आवागमन होगा और महेंद्रगढ़ जिले के लिए राजस्व का हिस्सा भी बढ़ेगा। प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जयप्रकाश दलाल ने गौ सेवा आयोग की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनमें सौर ऊर्जा संयंत्र, जैव गैस संयंत्रों की स्थापना और जैविक खाद का उत्पादन करने की व्यवस्था की जाएगी। जेपी दलाल ने गौ सेवा आयोग के सदस्यों से आग्रह किया कि गोबर से जैविक खाद बनाने के लिए गौशालाओं में वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आवश्यक कार्य योजना तैयार की जाए, ताकि बागवानी विभाग इस जैविक खाद को खरीद सके। इससे जहां जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा तो वहीं जमीन की उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 105 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम से 16, फरीदाबाद से 18 नए कोरोना केसेस सामने आए। वहीं पंचकुला से 18 और अंबाला से 6 मामले बीते 24 घंटे से सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 4 लोगों की मौत के मामले सामने आए और इसी के साथ अब तक कुल 2,997 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,66,686 केस सामने आ चुके हैं और एक दिन में 204 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बुधवार से सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई। सिरसा में पहले दिन लाल बत्ती चौक पर यातायात पुलिस की ओर से एक अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत वाहन चालकों को फूल देकर यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी गई। अंबाला की सेंट्रल जेल का अब विवादों से नाता हो गया है और यहीं अंग्रेजों के जमाने की जिस जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस जेल में नशा और मोबाइल फोन बड़ी ही आसानी से पहुंच रहे हैं। अंबाला के सेंट्रल जेल में जनवरी के महीने में ही दर्जन भर मोबाइल और नशा बरामद हो चुका है। इतना ही नहीं, जेल में बंद एक बंदी इस महीने अपनी बाजू पर एक जेल अधिकारी का नाम लिखकर आत्महत्या भी कर चुका है। ऐसे में देर रात एक बार फिर अंबाला के सेंट्रल जेल सुर्खियों में आ गई है, जहां एक बार फिर जेल प्रशासन ने देर रात जेल से 6 मोबाइल और एक सिम बरामद किया है। सिरसा के रानिया रोड पर दिन दहाड़े एक युवक स्कूटी लेकर फरार हो गया। दरअसल स्कूटी सवार मिठाई की दुकान से मिठाई ले जा रहा था और इस दौरान एक युवक की नजर उसकी स्कूटी पर पड़ी, जिसके बाद आरोपी युवक बड़े ही शातिर तरीके से स्कूटी लेकर फरार हो गया। चोरी की घटना बहाल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्कूटी चालक ने मामले में पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है।
गोहाना में एक एनआरआई ने अपने अधिवक्ता को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर जमीन बेचने के मामले में एक बैंक के मैनेजर, सहायक रजिस्ट्रार और उनकी पत्नी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। एनआरआई के खाते से करीब 49 लाख रुपए निकाले गए और भतीजे पर जमीन का कुछ हिस्सा पत्नी के नाम कराने के आरोप हैं। गोहाना सदर थाना पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी। मामले की जांच कर रहे गोहाना सदर थाना के एसएचओ करमजीत सिंह ने बताया कि मूल रूप से गांव खानपुर कला और फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया स्ट्रीट निवासी भीमदेव ने अपने अधिवक्ता शमशेर सिंह तोमर के माध्यम से सदर थाना में शिकायत दी। नगरपालिका उकलाना ने नगरपालिका के अधीन आने वाले भूना फाटक के पास मदनपुरा रोड के जमीनी इलाके की कंप्यूटराइज निशानदेही शुरू करते हुए उस पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस जारी किया। उकलाना नगरपालिका के सचिव संदीप गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि नगरपालिका की 2 कनाल 13 मरले जमीन की कंप्यूटराइज निशानदेही करवाई गई है। नगरपालिका सचिव ने बताया कि जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है और उन्हें जमीन खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। नगरपालिका के सचिव संदीप गर्ग ने यह भी बताया कि अतिक्रमण करने वाले 14 लोगों को नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि अगर उनके पास कोई दस्तावेज हैं जो ये साबित करते हों कि उनका कब्जा अवैध नहीं है तो उसे जरूर पेश करें। कोरोना काल में ऑनलाइन ठगी के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसी तरह का एक मामला यमुनानगर से सामने आया, जहां एक व्यक्ति से ऑनलाइन फ्रॉड कर उसके अकाउंट से 88,000 रुपए उड़ा लिए। बताया जा रहा है कि फ्रॉड करने वाले व्यक्ति ने पहले गूगल पे पर 5 रुपए भेजकर एक लिंक भेजा। इसके बाद अलाहर निवासी प्रदीप ने जैसे ही उस लिंक को खोला तो उसके खाते से 88,000 रुपए उड़ा लिए गए। इस मामले में शिकायत मिलते ही पुलिस ने धारा 420 और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। साथ ही पुलिस ने लोगों से ऑनलाइन लेनदेन के दौरान किसी अनजान लिंक को न खोलने की अपील की है। सोनीपत के पुलिस लाइन में 2 सिपाहियों के क्वार्टर के ताले तोड़कर चोरी किए जाने की वारदात सामने आई। दोनों सिपाही लोअर स्कूल कोर्स के लिए मधुबन गए थे। उनके परिवार के सदस्य भी क्वार्टर पर नहीं थे। पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और 3 दिन में पुलिस लाइन में चोरी की तीसरी वारदात ये सामने आई है। सिपाही दीपक की पत्नी शिखा ने पुलिस को बताया कि जब वो मंगलवार को क्वार्टर पर पहुंची तो ताला टूटा मिला और इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।